नमस्ते, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आचार्य प्रशांत जी को मुझे लगता है 50 मिलियन लोग लगभग फॉलो कर रहे हैं। अब वो आंकड़े बढ़ गए हैं। हमें ये बताइए कि ये सवाल वाजिब है? वहाँ पे कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि लोगों के द्वारा यह आपके ऊपर एक तरफ से कटाक्ष किया जाता है कि यदि आप एक स्पिरिचुअल लीडर हैं तो आप इस तरह से पुस्तकें बेचने की बातें क्यों करते हैं, या सेलिंग करने की बातें क्यों करते हैं, या आप ये क्यों कहते हैं कि आप हमारे पुस्तकों को इधर से सेल करें, वहाँ सेल करें। लोगों को आप ऐसे क्यों कहते हैं? इसका मतलब आप भी अन्य कथावाचक की तरह हैं। हम एक बात बताइए, जो व्यक्ति आपके लिए घंटों बोलता हो और ना जाने कैसे एक लॉजिकल वे में जाकर के आपको समझाते हैं और आपको स्पिरिचुअल को एक सही ज्ञान देते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है माय डियर। नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं। जो भी चीज़ फ्री है वो आपका ऊपरी एक मगज है, जिसको बोलते हैं ऊपरी हिस्सा, जो एक प्रोडक्ट है, जो बिजनेस, जो मॉडल है, जो आपको एक समय के साथ आता है, चला जाता है। आपको पता है कोई फ्री चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए होती है क्या? नहीं, उसके लिए ऑफ़र आते हैं। आप 3 दिन में ले लो, नहीं तो फिर नवरात्रि गया आपके ऑफ़र बंद। लेकिन जो वाकई में जो आपको सही चीज़ें दे रहा है और आपको अच्छी प्रेरणा मिल रहा है, जिससे आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, तो उसके लिए आप सवाल कर रहे हैं। आप शराब पीने के लिए घंटों लाइन लगाते हैं, पैसे देते हैं, जो भी है। गलत हरकतों के लिए आप पता क्या से क्या करते हो, ना जाने कितने लोगों से झूठ बोलते हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कुछ चीज़ों में ऐसी बातें होती हैं कि जहाँ पर आज के समय में जो अंधभक्त की सीढ़ियाँ चल रही हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसमें अच्छे लोगों के ऊपर उंगलियां उठना वाजिब है और उठता भी है। लेकिन हम अपना कर्म करना नहीं छोड़ सकते। आचार्य प्रशांत इज़ द सुपर लीडर इन द वर्ल्ड, स्पेशली फॉर इंडिया। मतलब भारत के लिए वो एक ऐसे लीडर हैं जो आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं, हर एंगल से आपको गाइड करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति को उनके सेशन को जोड़ना चाहिए। गीता सत्र जो उनका है नंबर 1, मुझे लगता है कि जोड़ना चाहिए, क्योंकि आज जिस स्टेज पे हमारा इंडिया नफ़रत के दौर में गुजर रहा है, ऐसे स्थिति परिस्थिति में हमें इस तरह के सेशन लेना बहुत ज़रूरी हो गया। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह से कोई अगर आपको बोलता है कि ये वो बिजनेसमैन है, वो ये बिजनेसमैन है, मैं आपसे सच्चाई कह रहा हूँ, आचार्य प्रशांत जी कोई कथावाचक नहीं है, वो एक लीडर है। वो आपको लीडर बनाने के लिए पूरी एक लॉजिक, एक टैलेंट जैसे होता है ना, आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं। वाकई में ना जाने कितने पुस्तकें उन्होंने लिखे होंगे और कितनी गहराई से डेप्थ एनालिसिस रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई इस तरह से उनके बारे में सोच रखता है, और हालांकि यार हर व्यक्ति बिजनेस करता है, क्यों नहीं करेगा? बिना व्यापार का, बिना अर्थ का किसी की ज़िंदगी चलने वाली है? नहीं चलने वाली है। बट वो सार्थक चीज़ के लिए आपसे अगर कह रहे हैं कि आगे आइए, मेरा मदद करिए, तो क्या बुरा किया? आप धुरंधर फिल्म देखने के लिए 400 रुपये टिकट ले रहे हो, और वो भी नफ़रत इकट्ठा करने के लिए। मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, वो हर व्यक्ति जानता है कि आज के इस दौर में हमारा देश चल रहा है। तो वो एक समय आएगा, समय अपना हिसाब ले लेता है, इंसान से ज़्यादा चालाक समय होता है। इसलिए आप बचे रहिए, सतर्क रहिए और आचार्य प्रशांत जी के फॉलो करिए, उन्हें समझिए। बहुत अच्छे लीडर हैं, हर एंगल से आपको समझाते हैं। IIT क्रैक किया, UPSC क्रैक किया, मतलब एंटरप्रेन्योर भी रह चुके हैं अपने जीवन में। तो मुझे लगता है कि यस, ही इज़ परफेक्ट। वो एक कंप्लीट व्यक्ति हैं जो काम कर रहे हैं। ओके, और इसी साथ मैं आपको धन्यवाद करते हैं कि आप मुझे सुने हैं। जय हिंद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।